नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो विराम चिन्ह को लेकर के है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो श्रृंखला चल रही थी वीडियो की, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे विराम चिन्हों के बारे में। इससे पहले मैंने वर्णमाला की वीडियो बना रखी है, उसको आप अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए। यकीन मानिए वो आपके आने वाली परीक्षाओं और पेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अच्छे से आप इसको देखिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन करने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको याद भी करते चलेंगे, है ना। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया था। वे पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। तो भाई इसके संबंध में, विराम चिन्हों के संबंध में अपना मत जो प्रस्तुत किया था वो थे कामता प्रसाद। कौन थे? कामता प्रसाद। और कामता प्रसाद ने कहा कि जो विराम चिन्ह है वो अंग्रेजी से लिया हुआ है, अंग्रेजी शब्दों से लिया हुआ है ना। उन्होंने कहा बट उसमें एक विराम ऐसा है जो अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं है और उसको बताया पूर्ण विराम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वह कौन सा विराम है जिसको उन्होंने यानी कामता प्रसाद ने अंग्रेजी से चुना हुआ या लिया हुआ नहीं बताया? तो वो है पूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से संबंध बताया। कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई। उन्होंने कहा विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। उप विराम की चर्चा उन्होंने नहीं की थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने उप विराम की चर्चा नहीं की थी। उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई थी, उप विराम की चर्चा नहीं की थी। और तीसरी चीज़, पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया था। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? हमने क्या समझा कि विराम चिन्हों की संख्या क्या है? 20 है। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? विराम चिन्हों की संख्या क्या है? 20 है। तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा 20 है, 18 है, 34 है, 30 है, तो 20 है। कामता प्रसाद ने क्या कहा? कामता प्रसाद ने कहा कि जो भी विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी से लिए हुए हैं, पर किसको छोड़ करके? पूर्ण विराम को छोड़ करके। पूर्ण विराम को छोड़ करके सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया है। और साथ ही साथ उप विराम की चर्चा भी नहीं की है। मतलब क्या हुआ? अपने जितने भी विराम चिन्ह बताए हैं उनमें उप विराम की उन्होंने कोई भी चर्चा नहीं की है। ये अच्छी बात है। चलिए, तो अब आइए हम देखते हैं कितने कितने तरह के विराम हैं और उनके चिन्ह कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। इसको यहाँ पे मेमोराइज़ करना है आपको। तो जितना अच्छा मेमोराइज़ कर ले जाएंगे उतना अच्छा होगा आपके साथ। तो अल्प विराम है, तो अल्प विराम का देखिए यहाँ पे मैं साइड्स पे भी बना दे रहा हूँ, ऐसे ब्लैक पेन ले रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प विराम है तो अल्प विराम देखिए यहाँ मैं बड़ा सा बनाऊंगा, ऐसे अल्प विराम होता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई बात कहनी होती है तो, और उसके बाद जैसे कोई वर्ड हमने लिखा, कोई भी वर्ड, श्री राम, तो फिर जैसे मान लीजिए कोई और भी उसी में एक और बात जो है आगे शुरू करनी है तो वहाँ पे लग गया अर्धविराम। अर्धविराम का सिग्नेचर इस तरह साइन कुछ ये और ये होता है, यानी अगर इस ऊपर बिंदी हटा देंगे तो ये अल्प विराम हो जाएगा, बट अगर ऊपर बिंदी लगा देंगे तो अर्धविराम हो जाएगा। ये अर्धविराम जो है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस चल रहा है तो सेंटेंस जैसे चल रहा है तो उसी लाइन में ही कहीं ना कहीं जो है ऐसे अर्धविराम लगा दिया जाता है, ठीक है। उपविराम, उपविराम, है ना। तो उपविराम का सिग्नेचर कैसा हो गया दोस्तों? ऐसे हो गया। देखिए दो बिंदी ऐसे, जैसे स्टू नहीं होता है उस तरह से, इसका स्टू नहीं वाला नहीं, इसका स्टू वाला नहीं, ये स्टू वाला, रेशियो वाला। तो रेशियो वाला देखिए, इसे बोलते हैं उपविराम। ये अभी सेंटेंस यानी वाक्य में प्रयोग होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कैसा होगा? ऐसे होगा। तो पूर्ण विराम ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई बात है, आप जो कहना चाह रहे हैं, जब वो समाप्त हो जाती है तो हम पूर्ण विराम की चर्चा करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? चिन्ह जो मैं बता रहा हूँ उसको याद आप रखिए, ध्यान दीजिएगा। और आप मेरी बात पे मत जाइएगा, आप क्वेश्चन लगाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप सभी को लगभग 99% लोगों को क्लियर है कि प्रश्नवाचक ऐसे लगता है। इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह में जैसे आपका ये होता है ना पूर्ण विराम, तो उसके नीचे बिंदी लग जाती है। जैसे कहते हैं हाय राम, तो हाय राम में ये यही चीज़, मतलब कि आप एकदम से शॉक हो जाते हैं।
कि क्या चीज़ें बता दे, अरे ये क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक होता है। फिर देखिए अवतरण या उद्धरण, अवतरण को ही उद्धरण कहते हैं, याद करिएगा ध्यान से, अवतरण को ही उद्धरण कहते हैं और उसमें डबल इन्वर्टेड लगता है, ठीक है ना, इसे इन्वर्टेड कामो कहते हैं, डबल इन्वर्टेड। जैसे मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं और उसमें किसी भी अपने मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप फोकस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है इन डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं सिंगल इन्वर्टेड का भी किया जाता है। संयोजक, तो संयोजक में ये चिन्ह होता है, देखिए ऐसे डैश कर दिया था, डैश करके। कोष्टक देखिए 3 तरह का है, एक तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया और फिर एक ये वाला हो गया, 3 तरह के कोष्टक हो गए, है ना। फिर मैंने आपको बताया था अवतरण या उद्धरण 2 तरह का होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं और दूसरा डबल इन्वर्टेड। तो सिंगल भी कहीं कहीं यूज होता है। और जब हम कोई सेंटेंस बताते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में, या चाहे वो डबल हो चाहे सिंगल हो, तो हमारी बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है और हमारा जो लेखन शैली वो भी बड़ी सुंदर हो जाती है। ये भी चीज़ें हैं। विवरण, विवरण, विवरण मतलब जैसे मान लीजिए उसका चिन्ह ऐसे है, जैसे उपविराम पहले आप लगाएंगे और फिर बीच में संयोजक लगा देंगे तो वो विवरण हो जाएगा। जैसे किसी चीज़ का विवरण दे रहे हैं, है ना, जैसे कोई भी मैटर आपके पास आया है ना, तो उसका आप विवरण देंगे तो ऐसे करके ऐसे अब फिर यहाँ से आप लिखने स्टार्ट करेंगे, तो ये विवरण जो है चिन्ह होता है, ठीक है। पुनरुक्ति, तो पुनरुक्ति आपको लगेगा कि ये अवतरण चिन्ह है, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही होता है, बल्कि उसमें क्या था, ऐसे ऐसे था, दोनों में अंतर है, देखिए ध्यान दीजिए, है ना। लाघव, लाघव चिन्ह, लाघव में देखिए जीरो जैसे होता है ना, लाघव जैसे प्रधान मतलब डाकघर वगैरह में जैसे नहीं ये करते हैं शॉर्ट में, जब कोई भी चीज़ शॉर्ट लिखी आती है तो ऐसे देखिए ऐसे लगा देते हैं। लोप, लोप में देखिए ऐसे डैश 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 कर दिया था, देखिए आप कोई भी सेंटेंस है तो डैश डैश मतलब बिंदी बिंदी करके, ये हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये आगे जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टूड हैं, वो आप समझ जाएंगे। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह में ये इसका यूज़ होता है। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण में एस का प्रयोग, ये एस टाइप का चिन्ह होता है, इसका प्रयोग होता है। पाद बिंदु, पाद बिंदु में डिवाइड का चिन्ह प्रयोग होता है, जैसे डिवाइड हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो पाद बिंदु जो है डिवाइड के जैसा ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हंस पद, इसी को त्रुटि विराम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है ये हंस पद, त्रुटि विराम। तो ऐसा कौन सा विराम है जिसे त्रुटि विराम कहा जाता है, हंस पद। जैसे मान लीजिए कि कमला ने विमला को, अब जैसे मान लीजिए कमला ने विमला को मतलब कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिए, तो उसमें कोई जब सेंटेंस छूटती तो हम लोग देखिए हंस पद ऐसे करके उस वाक्य को कंप्लीट करना चाहते हैं, संशोधित करने का प्रयास करते हैं ना, उसको हम लोग जो है क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक मतलब आप इसको इजकस टू, तुल्यता मतलब तुलनात्मक आप अध्ययन कर रहे हैं, इजकस टू लगा रहे हैं, तुल्यता सूचक मतलब कि तुलनात्मक आप कर रहे हैं। और फिर लास्ट हमारा समाप्ति सूचक, जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आप कोई अपना एस्से लिख रहे हैं, या फिर आप जैसे देखिए आप कोई एकेडमिक पेपर देने जाते हैं, तो जैसे ही आपका कोई वाक़या है, कोई बात ख़त्म होती तो बात ख़त्म होने के बाद आप ऐसे लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं भाई, ये संकेत यह देता है कि एग्जामिनर को किया हमारा जो प्रश्न का जवाब है अब यही समाप्त हो गया है, इसके आगे मैं अब कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ, तो ये समाप्ति बोधक होता है, समाप्ति सूचक होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक नंबर 2 था और इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और यही नहीं करेंगे, लर्न भी बराबर करते रहेंगे, रिवीजन भी बराबर करते रहेंगे। लिख लेने से फिर कॉपी आप साइड में रख देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो लिखिए भी और पढ़िए भी, यही आपको करना है। तो वीडियो जैसा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।